स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की बायोलॉजी मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 6। हमने 5 पार्ट्स आपको अवेलेबल कर दिए हैं, उसको बताया है। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि निषेचन पूर्व घटना क्या होती है। निषेचन पूर्व घटना में 2 घटनाएं घटती हैं, एक युग्मक जनन होता है और एक गैमीट ट्रांसफ़र होता है। गैमीटोजेनेसिस होता है और गैमीटों का ट्रांसफ़र होता है। किस प्रकार से गैमीट बनते हैं इसको हमने पिछले क्लास में आपको निषेचन पूर्व घटना में बताया है। आइए देखते हैं इस क्लास में उसका अगला पार्ट फर्टिलाइजेशन, निषेचन। आपको अगर याद हो तो पिछले क्लास में हमने इसको डिवाइड किया था कि किस प्रकार से ये क्रियाएं होती हैं। तो फर्स्ट क्रिया हमने आपको बताया था कि निषेचन पूर्व घटना, सेकंड बताया था निषेचन और थर्ड बताया था आपको निषेचन पश्च घटना। तो आइए देखते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है, आप सभी बच्चे थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, पिछले क्लास में पढ़े, आप इसको स्टडी कर चुके होंगे। निषेचन क्रियाओं में क्या होता है कि शुक्राणु जो होता है वो अंडाणु से मिलता है, इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। यानी कि अंडाणु का शुक्राणु से मिलना निषेचन कहलाता है। निषेचन कहलाता है। अंडाणु का शुक्राणु से मिलना निषेचन कहलाता है। निषेचन क्रिया में पिछले क्लास में हमने दिखाया था कि किस प्रकार से स्पर्म बन गया, किस प्रकार से ओवम का फॉर्मेशन हुआ। अब ये ओवम अंडाशय से निर्गत होता है और फिम्बरी के द्वारा पकड़ लिया जाता है और इनफंडिकुलम से होते हुए वो एम्पुलरी स्थमस जंक्शन पर पहुंचता है, जहां से स्खलित जो शुक्राणु होते हैं, जो पुरुषों द्वारा स्खलित शुक्राणु होते हैं, वो आ करके गति करते हुए उस अंडाणु से मिलता है। किस जगह पर मिलता है? एम्पुलरी स्थमस जंक्शन पर। वहाँ पर जब वो मिलता है तो आपको बताया था हमने शुक्राणु की संरचना। तो शुक्राणु का जो कैप वाला पोर्शन था उस जगह एक्रोसोम पाया जाता है और एक्रोसोम से कुछ एंजाइम्स का स्राव होता है और वो एंजाइम्स अंडाणु की जोना प्लेसिडा को भेदित करके अंदर प्रवेश कर जाता है और शुक्राणु का केंद्रक अंडाणु के केंद्रक से फ्यूज़न कर लेता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। यानी कि निषेचन वह क्रिया है जिसमें अंडाणु शुक्राणु से मिलता है और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। इस क्रिया को हम कहते हैं निषेचन। निषेचन पश्च घटना में जाइगोट बनता है और वो डेवलप होता है और डेवलप हो करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। आइए देखते हैं।
यहाँ का पोर्शन थोड़ा सा हमने बड़ा बनाया है ताकि सारे जो भी फंक्शन हो आसानी से यहाँ पर एडजस्ट हो जाए और आपको समझ में आ सके। इस प्रकार से हमने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसको इस प्रकार से फिगर में ड्रॉ किया था। आपको पता है, हमने बताया था, ये आपका अंडाशय, ये पोर्शन आपका गर्भाशय कहलाता है। इस अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, ओवा का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर फिम्बरी, जिसको आप छालर कहते थे, इस पोर्शन को कहते हैं इनफंडिकुलम। इस पोर्शन को कहते थे आप एम्पुला। और इस पोर्शन को यहाँ नाम देते थे आप इस्थमस। इस स्थान पर अंडाणु और शुक्राणु आ करके यहाँ पर मिलते हैं। किस प्रकार से मिलते हैं देखिए आप, उस स्थान का नाम होता है एम्पुलरी। इस्थमस जंक्शन, उस स्थान को नाम देते हैं एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। यहाँ पर एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर अंडाणु शुक्राणु से मिलता है। शुक्राणु यहाँ से गति करते हुए इस तरह से अंडाणु के पास पहुँचता है। यहाँ पर अंडाणु के पास पहुँचेगा, हम यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। इस तरह से ये शुक्राणु यहाँ पर हम ना बना करके, क्योंकि हमें और भी डिटेल्स यहाँ पर दिखानी है, तो यहाँ पर इस अंडाणु से ये शुक्राणु मिलता है। इस अंडाणु के ऊपर एक परिपक्व परत होती है जिसका नाम होता है जोना पेलुसिडा, और ये शुक्राणु यहाँ पर जब इस जोना पेलुसिडा को चीर करके अंदर घुसता है, प्रवेश करता है। यहाँ पर सबसे पहले आप शुक्राणु का, स्पर्म का एक फिगर ड्रॉ करते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से आपका शुक्राणु इसके इस टिप पर एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम यहाँ पर होता है, यहाँ पर इसका केंद्रक होता है, और ये शुक्राणु जब यहाँ गति करते हुए पहुँचता है तो इस एक्रोसोम से एक घटक एंजाइम रिलीज होता है जो अंडाणुओं के चारों ओर स्थित इस जोना पेलुसिडा को बेधता है और बेध करके अंदर प्रवेश करता है। उस एंजाइम का नाम होता है हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम।
हाइलुरोनिडेज एंजाइम यहाँ से उसका सिक्रेशन होता है और ये बेध करके इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। फिर ये जो ज़ोना पेलिसिडा होती है, इसकी बाह्य परत होती है, ये और मजबूत हो जाती है, ताकि अगर कितने भी, क्योंकि एक बार में बहुत ढेर सारे जो शुक्राणु होते हैं वो स्खलित होते हैं और अंडाणु के पास पहुंचना चाहते हैं, तो ये उसके बाद इतनी मजबूत हो जाती है कि कोई भी शुक्राणु फिर उसके बाद इस पर अटैक नहीं कर सकता, इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। जब शुक्राणु इसके पास आता है और इसमें ये एंट्री करता है, ये शुक्राणु, तो ये ज़ोना पेलिसिडा को जैसे ही एक्रोसोम यानी कि ऊपरी टिप जहाँ से हाइलुरोनिडेज एंजाइम वर्क कर रहा है, एंजाइम सिक्रीट हो रहा है, इसको बेधता है और बेध करके इसका केंद्रक अंदर पहुंचता है और पहुंचने के बाद एक डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर जाइगोट बन जाता है, क्योंकि एक अंडाणु का केंद्रक और एक शुक्राणु का केंद्रक दोनों आपस में क्या होते हैं, फ्यूज़ कर लेते हैं, और जब इनका फ्यूज़न होता है तो ये जाइगोट बनाते हैं, यानी कि युग्मनज का निर्माण करते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर जाइगोट का दोनों आपस में मिलते हैं और यहाँ पर जाइगोट बनता है। जाइगोट, क्योंकि ये केंद्रक, इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 हो गए और इसमें भी 23 हो गए, यानी कि ये हेप्लॉयड होते हैं दोनों, NN इनकी संख्या होती है दोनों की। तो अगर इनकी संख्या NN है तो ये फिर 2N का फॉर्मेशन करते हैं, 46 क्रोमोसोम्स इसमें पहुंच जाता है। फिर ये जाइगोट, इसको हम नाम देते हैं जाइगोट। जाइगोट मीन्स आप सभी जानते हैं युग्मनज होता है। युग्मनज का, युग्मक से युग्मनज का दोनों युग्मक आपस में फ्यूज़ हुए, दोनों जब जुड़ते हैं तो दोनों जुड़ करके डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण करते हैं। ये डिप्लॉयड जाइगोट फिर से इनमें विभाजन होता है और ये इनकी संख्या 2 हो जाती है। ये 2 कोशिकाओं में बढ़ जाते हैं। फिर 2 से 4 का फॉर्मेशन होता है, 2 कोशिका से 4 कोशिका बनती है। जब ये जाइगोट विभाजित हो करके 2 कोशिका बनाता है, जाइगोट के अंदर 2 कोशिकाएं बनती हैं, तो इसको हम कहते हैं ब्लास्टोमियर स्टेज। ब्लास्टोमियर, ये आपकी ब्लास्टोमियर स्टेज होती है। 2 से 4 होता है, फिर भी ये ब्लास्टोमियर स्टेज में ही होता है। ब्लास्टोमियर स्टेज में ये होता है। ब्लास्टोमियर फिर से इन कोशिकाओं में विभाजन होता है और ये 4 से इनकी संख्या 8 हो जाती है। इनकी संख्या 8 हो जाती है। फिर भी इसको हम ब्लास्टोमियर ही कहते हैं। ब्लास्टोमियर कहते हैं। फिर 8 से 16 कोशिकाएं बनती हैं। 8 से अब 16 कोशिकाएं हम ना बना के यहाँ सीधे हम 16 दिखा दे रहे हैं। 16 कोशिकाएं बनेंगी। फिर 16 से 32 कोशिका बनती है। जब 16 से 32 कोशिका बनती है तो इसको हम नाम देते हैं मोरुला अवस्था, मोरुला स्टेज। इस स्टेज को हम नाम देते हैं मोरुला अवस्था आती है। उसके बाद ब्लास्टोमियर स्टेज से फिर मोरुला स्टेज आता है। फिर
32 से 64 ये संख्या इधर नहीं आती है, इस प्रकार से हम बताने के लिए आपको कर रहे हैं। ये यहीं से आ करके फिर यहाँ पर रोपित होता है। किस प्रकार से देखिए, 32 से इसकी संख्या 64 हो जाती है। 64 स्टेज में इसे हम नाम देते हैं ब्लास्टुला, मोरूला, ब्लास्टोमियर स्टेज से मोरूला स्टेज आता है और मोरूला स्टेज से फिर यहाँ पर ब्लास्टुला स्टेज आता है। ब्लास्टुला स्टेज आता है। फिर 64 से 128 संख्या हो जाती है इसकी। फिर ये 64 से 128 की संख्या में 64 से फिर डबल होता है, फिर 128 हो जाती है इसकी संख्या। फिर उस समय इसको हम नाम देते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट नाम देते हैं। और फिर ब्लास्टोसिस्ट आ करके पेरीमेट्रियम, ये आपका पेरीमेट्रियम है, इस पेरीमेट्रियम पर इस तरह से आ करके रोपित हो जाता है। देखिए, आपको बता दें, हम इसको नाम दिया जाता है, इसको हम कहते हैं, पेरीमेट्रियम से नहीं, इंडोमेट्रियम से यहाँ पर आके जुड़ता है। इसको कहते हैं इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम इस बीच वाले पोर्शन को हम नाम देते हैं मायोमेट्रियम। और इसको हम नाम देते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, इसको हम नाम देते हैं पेरीमेट्रियम। यहाँ पर इंडोमेट्रियम से, यहाँ पर इंडोमेट्रियम, इस पोर्शन को हम नाम देते हैं इंडोमेट्रियम, इस पोर्शन को नाम देते हैं हम मायोमेट्रियम और इसको हम नाम देते हैं पेरीमेट्रियम। फिर क्या होता है कि जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है, इसमें 3 प्रकार की परतें बन जाती हैं। इस प्रकार से 3 प्रकार की यहाँ पर परतों का फॉर्मेशन होता है। एक परत हो गई, दूसरी, एक ये तीसरी परत। इस परत को, जो बाह्य परत है, इस परत को नाम देते हैं हम एक्टोडर्म। इस परत को हम नाम देंगे एक्टोडर्म। ये जो बीच की परत है, इसको हम नाम देते हैं मीसोडर्म। और ये जो लास्ट अंदर की परत है, इसको हम नाम देते हैं इंडोडर्म। इंडोडर्म, इसको हम नाम देंगे इंडोडर्म। इस प्रकार से 3 परत होती है जो विभिन्न प्रकार के अंगों का फॉर्मेशन करती है। जैसे आपका मीसोडर्म है, ये आपका हार्ट बनाता है, एक्टोडर्म त्वचा वगैरह बनाते हैं, और जो इंडोडर्म होता है वो बोन्स वगैरह का फॉर्मेशन करते हैं। इसकी स्टडी फ़िलहाल आप लास्ट में करेंगे। जब यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट आ करके अपरा, इसे अपरा भी कहते हैं, जो आपका एंडोमेट्रियम है, अपरा से जुड़ी होती है ये ब्लास्टोसिस्ट। तो यहाँ पर जब ये ब्लास्टोसिस्ट रोपित होता है, इंडोमेट्रियम पर जब आ करके ब्लास्टोसिस्ट रोपित होता है, इसका अंतररोपण होता है या प्रत्यारोपण होता है,
तो इसको हम कहते हैं प्रत्यारोपण, ब्लास्टोसिस्ट यानी कि भ्रूण का प्रत्यारोपण। ये सारे भ्रूण जाइगोट के बाद ये सारे भ्रूण प्रावस्था में होते हैं, और भ्रूण प्रावस्था जब आती है तो उसमें कोशिकाओं की संख्या धीरे धीरे उसमें विभाजन होता रहता है और कोशिकाएं बनती रहती हैं, तो उसको हम नाम देते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट जब आ करके एंडोमेट्रियम पर प्रत्यारोपित होता है तो इसे हम कहते हैं अंतरोपण या प्रत्यारोपण, या हम इंग्लिश में इसे हम नाम देते हैं इम्प्लांटेशन। यहाँ दिखाते हैं हम, ब्लास्टोसिस्ट का एंडोमेट्रियम पर अंतरोपण क्रिया को प्रत्यारोपण इम्प्लांटेशन कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में नाम देते हैं इम्प्लांटेशन। इसको हम नाम देते हैं इम्प्लांटेशन। ब्लास्टोसिस्ट का एंडोमेट्रियम पर बैठना अंतरोपण या प्रत्यारोपण या इम्प्लांटेशन कहलाता है। इस प्रकार से आपकी निषेचन क्रिया, निषेचन जब अंडाणु शुक्राणु से मिलता है, उसका फ्यूज़न होता है आपस में, इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद निषेचन पश्च घटना आती है। निषेचन पश्च घटना में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट फिर डेवलप होकर के ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन करता है, और ब्लास्टोसिस्ट फिर आ करके एंडोमेट्रियम पर बैठता है और उनका अंतरोपण होता है या प्रत्यारोपण होता है, इम्प्लांटेशन होता है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं निषेचन पश्च घटना। इस प्रकार से आपकी तीनों घटनाएं कंप्लीट होती हैं। यहाँ पर ये जो आपका 3 स्तर बना है यहाँ पर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इसको हम जनन स्तर भी कहते हैं। इन तीनों स्तरों को मिला करके जनन स्तर कहा जाता है, और ये जनन स्तर फिर धीरे धीरे डेवलप हो करके एक नन्हे शिशु का फॉर्मेशन करता है, और नन्हा शिशु बाद में ये ब्लास्टोसिस्ट डेवलप हो करके एक संपूर्ण रूप ले लेता है एक शिशु का, और वो शिशु 9 महीने के बाद गर्भाशय से बाहर आ जाता है, यानी कि उसका जन्म हो जाता है, और ये क्रिया वहीं पर समाप्त हो जाती है। तो ये था आज का आपका लास्ट पार्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके बुक्स में और मिलेंगे, तो वो बहुत इजी है बेटा, आप उसको थोड़ा सा रिवीज़न कर लीजिएगा, वो आपको आ जाएगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा। जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो आपको नहीं समझ में आने वाला था, उस चीज़ को हमने आपको यहाँ क्लियर कर दिया है, और आप अपने बुक से सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा ताकि आपको वो भी चीज़ें आपको पता हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, पिछले जितने भी लेक्चर हमने यहाँ आपको प्रोवाइड किए, उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस आपसे किए थे, आपने उनके आंसर्स देना ज़रूरी नहीं समझा। प्लीज़ बेटा आप उन जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर देने के लिए प्रतिबद्ध रहा करिए, ताकि हमें भी लगे कि हाँ बच्चा सारे जो वीडियो बन रहे हैं आपको ऑनलाइन जा रहे हैं, वो बच्चा देख रहा है, पढ़ रहा है, हमको इन्फॉर्मेशन इसकी होनी चाहिए। आज आपको
इस लेसन के लास्ट में हम आपको 3 क्वेश्चन देंगे, उनके आंसर प्लीज़ 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 कमेंट्स बॉक्स में अवश्य ही दीजिएगा। तो आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु अंडाणु से किस स्थान पर मिलता है? सेकंड क्वेश्चन, गर्भाशय के कौन कौन से स्तर होते हैं? थर्ड क्वेश्चन, अंतररोपण क्रिया किसे कहते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आपका ये लेसन भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट पार्ट में फिर से आपसे मुलाकात होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल जाए। कमेंट्स बॉक्स में अपने आंसर को दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।